साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका टेक रिलेटेड ट्रिक इन हिंदी चैनल पर। मित्रों, शिक्षकों के लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी सूचना है। वैसे शिक्षक जो सरकारी हैं या जो प्राइवेट हैं, उन सभी के लिए अनिवार्य सूचना आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, सरकार के द्वारा यह नियम लागू किया गया है। मार्च 2019 तक अगर कोई भी शिक्षक अप्रशिक्षित रहते हैं तो उन्हें उनके स्थान से हटा दिया जाएगा, यानी कि उन्हें उनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मार्च 2019 तक किसी भी प्रकार से उन्हें प्रशिक्षित होना है। ऐसे में सरकार ने ही NIOS के तरफ से डीएलएड का कार्यक्रम चलाया, जिसमें विभिन्न प्रकार के नियमों के तहत सभी शिक्षकों ने अपना नामांकन करा डीएलएड कोर्स कर रहे हैं, जिसमें कि एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम बाकी है जो कि फरवरी में होने की संभावना है। और ऐसे में एक नया न्यूज़ आज आया है कि अगर मार्च 2019 के लास्ट तक में सभी विषयों के रिजल्ट जारी नहीं किए गए तो वैसे में भी शिक्षकों को उनके पद से हटा दिया जाएगा। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सरकार की गलत बात है, क्योंकि अगर उन्हें सभी शिक्षकों को मार्च 2019 तक प्रशिक्षित करना है तो फिर एग्ज़ाम में देरी क्यों कर रहे हैं? ससमय एग्ज़ाम लेकर इन्हें संपन्न क्यों नहीं कर रहे हैं इस डीएलएड पाठ्यक्रम को? चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं उस न्यूज़ रिपोर्ट की, फिर हम लोग बात करेंगे इस मुद्दे पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 3 माह में रिजल्ट नहीं तो जाएगी नौकरी। पटना शिक्षा प्रतिनिधि के द्वारा देखिए यह जो न्यूज़ रिपोर्ट है, प्रारंभिक विद्यालयों के अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण की परीक्षा का परीक्षा फल मार्च तक नहीं आया तो ऐसे शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत देश भर में प्रारंभिक विद्यालयों में 1 अप्रैल 2019 से अनट्रेंड शिक्षक नहीं रहेंगे, चाहे विद्यालय सरकारी हो या प्राइवेट। इसलिए ऐसे शिक्षकों के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि 31 मार्च 2019 तक उनकी ट्रेनिंग हो जाए। प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर देश भर के तकरीबन 14 लाख शिक्षक ट्रेनिंग का पाठ पढ़ रहे हैं। इनमें बिहार के हैं सरकारी विद्यालयों के शिक्षक हैं और प्राइवेट स्कूलों के भी। इनमें 2,90,000 शिक्षक बिहार के हैं। इस पाठ्यक्रम के जरिए ट्रेनिंग का पाठ पढ़ रहे शिक्षकों में सबसे ज़्यादा शिक्षक बिहार के हैं। शिक्षकों को ट्रेनिंग का पाठ देश भर में अध्ययन केंद्रों पर पढ़ाया गया। अध्ययन केंद्रों एवं उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों का चयन राज्य सरकार के स्तर पर किया गया। ऐसे शिक्षकों को स्वयं प्रभा चैनल ने भी उन्हें ट्रेनिंग का पाठ पढ़ाया। प्रशिक्षु शिक्षकों के लिए इंटरनेट के जरिए स्मार्टफोन पर भी प्रशिक्षण का पाठ पढ़ने की व्यवस्था की गई। ऐसे शिक्षकों की प्रशिक्षण परीक्षा देश भर में हो चुकी है। परीक्षा फल 31 मार्च के पहले आएगा। इससे इतर राज्य में ऐसे भी अप्रशिक्षित शिक्षक हैं जो प्रदेश के विभिन्न सरकारी एवं प्राइवेट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हैं। अगर ऐसे शिक्षकों का प्रशिक्षण का रिजल्ट 31 मार्च तक नहीं आया तो शिक्षा का अधिकार कानून के तहत इनकी सेवा भी स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके पहले आ जाए, इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर पहल शुरू हो चुकी है। इस बाबत थोड़ा इसको रोटेट कर लेते हैं। इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव RK महाजन ने राजभवन सचिवालय के प्रधान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव RK महाजन ने राजभवन सचिवालय के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है। राजभवन सचिवालय के प्रधान सचिव को संबोधित पत्र में श्री महाजन ने कहा कि सभी सरकारी और प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण 31 मार्च 2019 तक पूर्ण कराया जाए अनिवार्य है। इसी क्रम में 6ठी से 8वीं कक्षा के विभिन्न प्रारंभिक शिक्षकों के द्वारा विभिन्न सरकारी गैर सरकारी बीएड की जा रही है। इसमें नियमित व दूरस्थ शिक्षा ODL कोर्स में नामांकित दोनों तरह के प्रशिक्षु हैं। यदि ससमय परीक्षा का आयोजन कर ऐसे प्रशिक्षुओं का परीक्षा फल 31 मार्च 2019 के पूर्व विधिवत प्रकाशित नहीं होता है तो ऐसे में सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों का
1 अप्रैल 2019 के प्रभाव से सेवा में नहीं बने रहेंगे और इसकी सेवा समाप्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी जाएगी। ऐसे में किसी अप्रिय विवाद से बचने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय एवं कुल सचिवों एवं परीक्षा नियंत्रकों को की तत्काल बैठक बुलाए जाने की आवश्यकता श्री महाजन ने अपने पत्र में जताई है। तो मित्रों, आपने न्यूज़ सुना कि 31 मार्च तक किसी भी प्रकार से आप चाहे किसी भी विश्वविद्यालय से डीएलएड या बीएड का कोर्स कर रहे हैं तो आपको अपना रिजल्ट जारी करवाना है। अब इसके लिए सरकार एक बैठक बुला रही है जिसमें क्यों कहा जाएगा कि रिजल्ट को 31 मार्च से पहले ही जारी किया जाए या 31 मार्च तक जारी किया जाए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी सवाल उठती है कि अभी की जो प्रक्रिया है जिस प्रकार से धीमी गति से चल रही है उससे तो यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मार्च में रिजल्ट नहीं बल्कि अप्रैल तक रिजल्ट आएगा। तो ऐसे में बहुत सारे शिक्षकों की नौकरी 1 महीने के चक्कर में चली जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि NIOS डीएलएड की परीक्षा 14-15 फरवरी को होनी थी, लेकिन मैट्रिक की परीक्षा पढ़ने के कारण उसमें तिथि में बदलाव किया गया और 21 और 22 कर दिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार की व्यवस्था गड़बड़ होने के कारण हम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अगर सरकार चाहे तो इससे पहले भी परीक्षा हम लोगों की ले सकती है, लेकिन उनका सोच मुझे कुछ और ही लग रहा है। परीक्षा अगर पहले ली जाती है तो रिजल्ट भी पहले दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि अगर 21-22 फरवरी को एग्ज़ाम होती है तो 45 दिनों के अंदर रिजल्ट आना होता है। तो ऐसे में भी तो 1 महीने बीत गए, यानी मार्च ख़त्म हो गया, उसके बाद अप्रैल में ही हम लोगों का रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट तो हम लोगों को पहले चाहिए। इसके लिए सरकार को चाहिए था कि जल्द से जल्द जो इस बार एग्ज़ाम हुआ उस कोर्स की रिजल्ट जारी करे और उसके बाद जल्द ही अगले कोर्स का एग्ज़ाम ले। बाकी सरकार की मर्जी है। और अगर हम लोग शिक्षक संघ से आग्रह करना चाहेंगे कि इस विषय में कुछ सोचे और हम लोगों की मदद करे ताकि एग्ज़ाम ससमय और रिजल्ट ससमय आ सके। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में किसी प्रकार का सवाल है या आप इस वीडियो के सपोर्ट में कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स कीजिए ताकि शिक्षक संघों तक इस बात को पहुंचाया जा सके और हम लोगों की मदद हो सके। धन्यवाद।